जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी में। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन या मार्गदर्शन। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशन क्या होता है या इसको मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। या पहले इसके लिए एक शब्द उपयोग होता था, वो है सलाह। तो सलाह सुन के तो आप कुछ ना कुछ तो समझ ही गए होंगे कि भाई सलाह क्या होती है। सलाह के बारे में अगर बात करें तो भाई जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप किसी व्यक्ति के पास गए और उससे अपनी समस्या के बारे में कहा। उस व्यक्ति ने आपको समस्या से निपटने की कुछ कुछ बातें बताई होंगी। ठीक है, तो आपने उन समस्याओं से निपट लिया। तो क्या हुआ कि भाई उस व्यक्ति ने आपको क्या किया, मार्गदर्शित किया या आपको सलाह दिया। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे निर्देशन में भी आती है कि भाई ये सबसे पहले तो जानेंगे जो निर्देशन है ये एक व्यक्तिगत कार्य है। ठीक है, और इसके द्वारा जो हमारे अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो जो शिक्षार्थी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। ठीक है, बाकी आप जब क्लास टेंथ के बाद जब 11th में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके सामने एक समस्या आई होगी कि हम आर्ट साइड पढ़ें या साइंस साइड पढ़ें। ठीक, तो उससे से भी संबंधित आपने किसी अपने से बड़े व्यक्ति से सलाह मांगी होगी कि इस क्षेत्र से में जाने से क्या लाभ है और साइंस साइड में जाने से क्या लाभ है। तो उसने आपको भाई निर्देशित किया होगा, आपको कुछ बातें बताई होंगी जिनसे आपके मन में इन सब को लेके जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई। तो यही जो एक प्रक्रिया है, यही एक निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है, कि अपनी समस्याओं को हम सॉल्व कर लेते हैं या उनका समाधान कर लेते हैं। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वह अपनी समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और इसमें ये भी होता है कि भाई जो व्यक्ति आपको निर्देशित कर रहा है या आपको सलाह दे रहा है या मार्गदर्शित कर रहा है, उसकी बातों को मानना या ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई उसकी बातों को माने या ना माने। उसका काम था आपको सलाह देना, निर्देशित करना या मार्गदर्शित करना, जो वो कर चुका है। ठीक, तो अगर आप भाई उसकी सलाह को मानेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्रो महोदय ने भी इसके संबंध में कुछ कहा और स्किनर महोदय ने भी इसके संबंध में कहा। तो देखते हैं कि स्किनर महोदय ने क्या कहा है। तो स्किनर महोदय ने कहा कि भाई नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरे के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। ठीक, तो स्किनर महोदय ने कहा था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को निर्देशन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में निर्देशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि निर्देशन की प्रकृति की। तो भाई निर्देशन जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, तो उसे सलाह या निर्देशन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है, कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं कि भाई कि एक समय में चल रही है और फिर जाकर रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि निर्देशन का कार्य स्वभाव से एक माली के कार्य जैसा है। ठीक, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे एक माली होता है, ठीक है, और माली का जो गार्डन होता है जिसमें वो अपने पेड़ पौधों को उगाता है, तो निर्देशन एक तरह से क्या है, उसका स्वभाव क्या है कि माली के जैसा है कि जब तक जो उसका पेड़ होता है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है, वो उसको पूर्ण रूप से तैयार करने में रोज़ निरंतर उसकी देखभाल में लगा रहता है। ठीक, तो वैसे ही निर्देशन भी कार्य करता है कि भाई जब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, वो निर्देशन जो होता है उस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक, मीन कि जैसे मेरे सामने कोई समस्या आई तो मैं किसी व्यक्ति से अगर सलाह लूँ या निर्देशन लूँ, तो मैं उस समस्या को उस सलाह के सहारे समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक, और ऐसा तब तक करूँगा जब तक कि वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। तो वैसे ही निर्देशन का कार्य क्या है, एक माली के कार्य जैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव विकास से जुड़ा है। भाई निर्देशन तो मानव विकास से जुड़ा ही है कि मानव का विकास, अगर मानव जो होता है वो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और
कभी कभी वो तो सफल हो जाता है और कभी असफल हो जाता है। तो सफल होने के बाद जब असफल होता है किसी काम में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अपने सभी कामों में सफल ही हो जाए, कभी कभी असफलता भी देखने को मिलती है। तो असफलता में क्या है कि फिर वो उसको निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है और निर्देशन से वो फिर सफल बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई ये मानव विकास से जुड़ा हुआ है और इसमें व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित रहती है। ठीक, निर्देशन में क्या होता है, व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित रहती है। ठीक है, तो अभी आपने निर्देशन के बारे में संक्षिप्त में जाना और निर्देशन की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त में जाना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निर्देशन के क्षेत्र की। इसका क्षेत्र तो वैसे तो बहुत व्यापक है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु, तो निर्देशन क्या भाई किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, संसार में काफ़ी लोग हैं और सभी को हर वक्त निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी क्षेत्र में, फिर वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, फिर चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो या चिकित्सकीय क्षेत्र में हो। मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कितने सारे क्षेत्र होते हैं और हर व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु और छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। ठीक है, जैसे हमने छात्रों को मान लो किसी भी बात में दुविधा हुई और हमने उनको उस बारे में बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो छात्र क्या भाई हमारी बात को समझेंगे, जो हमने उनको निर्देशित किया है उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे और वो स्वयं से निर्णय लेने को प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको निर्णय लेने के हमने अवसर उपलब्ध कराए निर्देशन के द्वारा। तो उनके लिए जो सही होगा, जो उचित होगा या जो लाभदायक होगा, उस बात को वो अपनाएंगे और इससे क्या होगा कि वे अपने लिए जो लाभदायक होगा उस क्षेत्र में आगे जाएंगे और निर्णय लेने का जो उनका एक तरीके से बोले तो कि जो हम उनको अवसर दे रहे हैं निर्देशन के द्वारा, तो उनमें ये निर्णय लेने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। ठीक है, और बाकी इसकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि इनकी विशेषताएं हो गई या निर्देशन के प्रकार होंगे, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।